हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो पर हम सीखेंगे कि हार्मोनिक पैटर्न होता क्या है और इसके कितने टाइप के पैटर्न होते हैं, कैसे ड्रॉ किया जाता है, कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, और वीडियो को हो सके तो पूरा देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हार्मोनिक पैटर्न होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट, हार्मोनिक पैटर्न एक रिवर्सल ट्रेड सेटअप है। ठीक है ना, हार्मोनिक ट्रेडिंग एक रिवर्सल ट्रेड सेटअप है। और जो भी हमारा रिवर्सल पॉइंट हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं PRZ। ठीक है, PRZ का मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। ठीक है, जो भी PRZ होता है वहां से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन। सेकेंड पॉइंट, हार्मोनिक ट्रेडिंग फिबोनाची बेस्ड ट्रेड सेटअप है। ओके, हार्मोनिक ट्रेडिंग फिबोनाची बेस्ड ट्रेड सेटअप है। इसके कुछ कैलकुलेशन करके हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि प्राइस किस डायरेक्शन पर जा सकता है और किस डायरेक्शन से कहां से हमारा ट्रेंड रिवर्सल दे सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट, हार्मोनिक पैटर्न के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि XABCD पैटर्न और ABCD पैटर्न। ठीक है, हम इनको भी समझेंगे अभी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हार्मोनिक ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है। हार्मोनिक ट्रेडिंग एक बेसिकली एक रिवर्सल ट्रेड सेटअप है ना, जो भी जिसको हम बोलते हैं PRZ जोन, जहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है। और ये एक फिबोनाची बेस्ड सेटअप होता है। कुछ कैलकुलेशन से हमें पैटर्न्स फॉर्म होते हुए दिखते हैं, जो कि फिबोनाची के बेस्ड होता है। और इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि XABCD ABCD AB इक्वल्स टू CD भी होता है। ये कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं इसमें, जो कि हम अभी समझेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं कि अब हाउ टू ड्रॉ हार्मोनिक पैटर्न। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ हार्मोनिक पैटर्न। तो हार्मोनिक पैटर्न इसको मैं आपको पहले XABCD बताता हूं, है ना। सबसे पहली चीज ट्रेडर्स, मैं आपको ये बता दूं कि हार्मोनिक पैटर्न जो होते हैं, मतलब XABCD पैटर्न जो होते हैं, ये इसके जो रेशियोज होते हैं, जो फिबोनाची रेशियोज होते हैं, ठीक है ना, फिबोनाची रेशियोज होते हैं, ये स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होते हैं। बड़े बड़े महाशयों ने इसके रेशियोज निकाल के गए हैं, जो कि स्टैंडर्ड होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि, देखिए कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे कि बैट पैटर्न, हार्मोनिक XABCD बैट पैटर्न, गार्टले पैटर्न। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं, गार्टले पैटर्न, क्रैप पैटर्न, साइफर सॉरी साइफर, नवारू 200, बटरफ्लाई। ठीक है, ये कुछ पैटर्न्स होते हैं। अब इन सबके रेशियोज बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है ना, इन सबके रेशियोज डिफरेंट होंगे। और लेकिन जो बैट पैटर्न का रेशियोज होगा, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जो बैट पैटर्न का रेशियोज होंगे वो एक स्टैंडर्ड होंगे, है ना। मान के चलिए कि 5 मिनट्स के चार्ट पर बैंक निफ्टी के बैट पैटर्न फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब दूसरे निफ्टी के चार्ट पर भी बैट पैटर्न फॉर्म हो रहा है। जो रेशियोज होगा बैट पैटर्न का, वो ही इसमें भी डलेगा, इसमें भी डलेगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रेशियोज अलग है, यहाँ पर रेशियोज अलग है, इसको आप बैट पैटर्न बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पैटर्न के रेशियोज सेम होते हैं। ओके, अब गार्टले पैटर्न के रेशियोज अलग होंगे। अब भले ही वो किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बने, उसके रेशियोज वही अप्लाई होंगे। क्रैप पैटर्न में भी वही होगा, सारे ही पैटर्न में रेशियोज स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इनको ड्रॉ कैसे करेंगे? सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं, किसका? बैट का। ठीक है ना, बैट पैटर्न के रेशियोज। अब देखिए, इसको ड्रॉ करने के लिए आपके पास सबसे पहले 5 पॉइंट्स मिलना जरूरी है। कौन से? X, A, B, C और D। ठीक है, ड्राइंग के मामले में थोड़ा खराब हूं मैं, तो एडजस्ट करिएगा। हमें रेशियोज चाहिए होते X to B, ये यहां पर हमें एक रेशियोज मिलेगा। फिर चाहिए होता है कौन सा? A to C। फिर चाहिए होता है कौन सा? X to D और फिर B to D। ओके, कितने रेशियोज हो गए आपके पास? X, B, A, C, B, D और X, D। ठीक है, अब बैट पैटर्न के क्या रेशियोज होते हैं इसमें? ठीक है, आपका बैट पैटर्न का मैं बता दूं, एक मिनिमम होता है और एक मैक्स होता है ना। मिनिमम मैक्स मतलब होता है कि मिनिमम आपका इतना रेशियो निकलना चाहिए और मैक्सिमम इतना निकलना चाहिए, मतलब इसके बीच में या फिर इतना इतना निकलना चाहिए। ठीक है ना, इसके नीचे या फिर ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो आप मुझे आप
नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख के भेजिए कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, और इसके बाद आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये पार्ट वीडियो का समझ में नहीं आया, मुझे आप फिर से एक्सप्लेन करिए। तो मैं आपको खुद से कॉल करूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो एक्स भी क्या निकलता है हमारा 0.38, ठीक है, 0.38%। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 0.5, ठीक है ना, 0.5 होना चाहिए, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्या एक्स बी पॉइंट, ठीक है ना, ये पॉइंट 0.38 टू 0.50, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। क्या एक्स टू बी, ओके। अब ए सी कितना होना चाहिए हमारा, ए सी होना चाहिए क्या 0.382, कितना 886, ये वाला पॉइंट ए टू सी, ये कितना होना चाहिए 0.38 टू 0.886, ठीक है, ये इतना होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया। और अब हमारा क्या एक्स डी, एक्स डी कितना होना चाहिए, एक्स डी हमारा निकलेगा कहाँ पर 0.886 पर, ठीक है ना, 0.886 पर। देखिए ये वाला पॉइंट, ये एक्स डी, ठीक है। देखिए इसका बैट पैटर्न का क्या है, एक्स डी 0.886, मतलब कि डी कहाँ पर खत्म होगा, यहाँ पर, जब हमारा 0.886 निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें ये देखना होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक्यूरेट नहीं मिलता हमें, मतलब कि 0.886 के थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, थोड़ा सा नीचे हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि इसमें अब रिवर्सल नहीं मिलेगा। रिवर्सल के लिए आपको रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। हमेशा हमें एक्यूरेट नहीं मिलता है कि 0.886 से ही रिवर्सल आएगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और अब बात करें कौन सा, बीडी की। बीडी कितना होना चाहिए हमारा, बीडी हमारा होना चाहिए 1.618 टू 2.61, सॉरी 2.618, ठीक है ना। बीडी हमारा कितना होना चाहिए, ये पॉइंट बीडी हमारा होना चाहिए 1.618 टू 2.618, ठीक है, ये हमारा होना चाहिए क्या बीडी। अगर बीडी 1.618 के नीचे है तो ये पैटर्न को हम इनवैलिड बोलेंगे, और 2.618 के ऊपर है तो भी ये एक्यूरेट नहीं, ये इनवैलिड बोलेंगे इसको, ठीक है ना। इसके बीच में होना चाहिए, या तो 1.618 या तो 2.618 तक होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल के तौर पर कि बैट पैटर्न मतलब कि किस तरह से हम रेशियोज को अप्लाई कर सकते हैं। रेशियोज को हमें पता करना होता है, जैसे कि आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे रेशियो, आप गूगल पर जाइए, या तो फिर कई जगह पड़े होते रेशियो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा इनका, आप गूगल पर जाकर सर्च करिए कि हार्मोनिक एक्सएबीसीडी पैटर्न के रेशियोज क्या क्या होते हैं, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी सारे पैटर्न्स की और उनके रेशियोज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से फिबोनाची टूल की मदद से। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कौन सा पैटर्न, बैट ही ले लेते हैं हम। अभी मैंने आपको बैट पैटर्न के रेशियोज बताए, तो मैं बैट पैटर्न का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस पर देखना ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट है आपका, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका ये मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब आप यहां से यहां तक का देखेंगे अभी पहले, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या इंपल्स वेव, कौन सा इंपल्स, ठीक है, इंपल्स मूव हो जाएगा ये आपका। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं आपको पैटर्न उठा के बताता हूँ। ये पैटर्न आपको यहाँ मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ रो पे आप जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ये पैटर्न मिलेगा। ये देखिए, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कौन सा XABCD पैटर्न, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको आपको सिलेक्ट करने के बाद ये इस पॉइंट पर रखना है आपको, सॉरी इस पॉइंट पर रखना है। ये आपका होगा क्या एक्स पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला आपका होगा क्या एक्स, ठीक है। ये मैंने यहां रखा, ये हमारे जहां तक जितना लंबा गया है वहां तक हम लेकर जाएंगे, ठीक है। एक्स टू ए हमें क्या मिल गया है, देखिए क्या क्या रेशियोज बता रहे हैं मैंने आपको, एक्स बी, ठीक है, एक्स बी और ए सी बी डी और एक्स डी, चार रेशियोज होते हैं किसी भी पैटर्न में, एक्सबीसीडी पैटर्न में। एक्स बी कितना होना चाहिए 0.382
पॉइंट 0.382.50, ठीक है। AC कितना होना चाहिए हमारा 0.382.886, ठीक है। BD कितना होना चाहिए हमारा 1.618 टू 2.618, ठीक है। और XD कितना होना चाहिए 0.886। तो ये बैट पैटर्न के रेशियोज हो गए। अभी हमें क्या है X2A क्या होता है, X2A की ये होता है इंपल्स वेव, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ये होता है एक इंपल्स वेव। इसके बाद होता है क्या करेक्शन, हमें करेक्शन देखना होता है जो कि निकल के आता है XB क्या होता है, XB होता है कि करेक्शन लैग है, मतलब कि ये होना चाहिए कितना 0.382.50, ठीक है ना। देखिए यहां से हम देखेंगे कितना करेक्शन आया है, ठीक है। 0.38 कहां आ रहा है, 0.38 यहां पर आ रहा है, ठीक है। 0.38 से लेकर के 0.50 तक करेक्शन आना चाहिए, तभी हम इसको कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। 0.38 से लेकर के 0.50 तक, ठीक है, यहां तक, ठीक है। इसके बीच में होना चाहिए या तो 0.38 होना चाहिए या तो 0.50 होना चाहिए, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल हमें मिलता है कितना 0.40, ठीक है, इतना हमें मिला। क्या बोला मैंने 0.38 0.50 के बीच में होना चाहिए, या तो 0.38 हो या तो 0.50। मैंने एक बीच में कोई सा भी रेंडमली ले लिया है, आप इसको ऐसा मत सोचिए कि ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हमें क्या देखना चाहिए, अब हमारा क्या कौन सा लेग आएगा, दूसरा इंपल्स, ठीक है। दूसरा इंपल्स इसको बोलते हैं क्या AC लेग। AC लेग कितना होना चाहिए, AC लेग होना चाहिए 0.38 टू 0.886। ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा है 0.38, इतना होना चाहिए, या तो फिर यहाँ तक होना चाहिए, कहाँ तक 0.886 तक, ठीक है, यहाँ कहीं तक होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है 0.38 टू 0.886 पर। तो मैंने रैंडमली कुछ भी ले लिया अभी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे कौन से रेशियोज आते हैं, BD एंड XD। तो हम कौन सा ढूंढेंगे, XD देखेंगे। XD कितना होना चाहिए 0.886। 0.886 कहां पर आ रहा है, 0.886 यहां आएगा, देखिए यहां पर आपका 0.886 आ रहा है। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पर मैंने क्या बोला था, XD हमारा निकला कितना 0.886, ठीक है। लेकिन BD कितना होना चाहिए, BD होना चाहिए 1.618 टू 2.618, ठीक है। इसका कितना आ रहा है 2.873। ये हमारा क्या हो जाएगा इनवैलिड, ठीक है ना, इनवैलिड हो जाएगा ये हमारा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, इसको मैं थोड़ा एक्यूरेट करता हूं। ये ठीक है। अब क्या हो गया ये, यहां पर देखिए ये हो गया है, मैंने इसको थोड़ा ऊपर किया, AC लेग को मैंने थोड़ा ऊपर किया, तो ये क्या हो गया 2.618 के अंडर आ गया, ठीक है ना। क्या लेवल आ गया अब हमारा 2.573, कौन सा BD। मतलब अब ये क्या हो सकता है, ये वैलिड हो सकता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो सकता है, वैलिड हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी पैटर्न को डिफाइन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। कोई डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं, ओके, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर मुझे, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा बकायदा आपको। और तो भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको पर्सनली कॉल करके आपसे डिस्कस करूंगा, ओके। तो चलिए अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल्स किस पर, चार्ट्स पर, ठीक है। सो ट्रेडर्स, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। पैटर्न का नेम भी बताऊंगा, पैटर्न नेम, और उसके बाद मैं आपको उसके रेशियोज भी बताऊंगा कि क्या रेशियोज उसके एग्जैक्टली होते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर उठा लेता हूँ क्या, ये टूल मैंने आपको बताया कहाँ पर मिलेगा ये टूल, आपको इसको पिक करना है, और यहाँ से आप नोटिस करिए ये इस पॉइंट से मैं इसको पिक करूंगा, ठीक है। ये पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये हमारा क्या है, क्या बोला था मैंने, ये हमारा है इम्पल्स, इम्पल्स लैग होगा ये, ठीक है ना। क्या होगा ये हमारा इम्पल्स लैग। तो चलिए पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो मैं यहां से लूंगा, ये हमारा हो जाएगा क्या एक्स पॉइंट, एक्स से लेकर के मैं डी तक, सॉरी एक्स टू ए तक मैं इसको मार्क करूंगा एज अ इम्पल्स मूव की तरह, ठीक है ना। इसको मैं इम्पल्स कंसिडर करूंगा। इसके बाद हमें देखना है क्या करेक्शन, करेक्शन कितना आया उसका 0.461 तक का, ओके, 0.461 का उसमें करेक्शन आया, ठीक है। इसके बाद अब मैं क्या लूंगा, फिर से दोबारा एक और इम्पल्स लैग लूंगा, जिसको मैं क्या AC कंसिडर करेंगे, जिसको AC हमारा कितना निकल के आ रहा है 1.365, ठीक है ना, 1.365। अब ये कहाँ कंप्लीट हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है नियर टू 0.886, ठीक है ना, 886 के नजदीक ये हमारा कंप्लीट हो रहा है, ओके। समझ में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद ये कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है शार्क पैटर्न, कौन सा, शार्क, हार्मोनिक XABCD शार्क पैटर्न,
पैटर्न का क्या नाम है? शार्क। ठीक है, इसके मैं आपको रेशियोज बता देता हूँ। रेशियोज एक्स बी, ए सी, बी डी, एक्स डी। ठीक है, एक्स बी मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम एक्स बी होना चाहिए आपका 0.38। ठीक है ना, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए 618 होना चाहिए। ठीक है ना, ए सी कितना होना चाहिए आपका? 1.13 टू 1.618, इतना आपका ए सी होना चाहिए, ये वाला लैग। ठीक है ना, ये वाला लैग। ठीक है, एक्स बी कौन सा था? ये वाला। ए सी ये वाला है। ठीक है, बी डी आपका कितना होना चाहिए? बी डी होना चाहिए आपका चाहिए 1.618 से 1.618 टू 2.236। ठीक है, इतना आपका ये होना चाहिए क्या? बी डी। ठीक है, एक्स डी कितना होना चाहिए? एक्स डी आपका आता है 0.886 पर। ठीक है, कहाँ पर आता है? 0.886, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी आर जेड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पी आर जेड लेवल। समझ में आ गया होगा आपको? तो मैं इसको 0.886 पर ही मार्क कर लेता हूं। ठीक है, तो क्या लेवल निकल गया है आपका? एक मिनट दीजिएगा। ये क्या बोलते हैं, ये रेशियोज को आप नोट कर लीजिए, ये आपके काम आएगा। तो लेवल क्या निकला हमारा? 38,886। ठीक है ना, 38,886 का लेवल निकला। इसको हम कंसीडर करेंगे क्या? 38,900, राउंड फिगर में ले लेता हूं मैं। 38,900 का, सॉरी 38,900 बोल रहा हूं मैं, हाँ 38,900 का लेवल निकला है हमारा। यहां से हम एक रिवर्सल देख सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा सबसे पहला कौन सा? 38,280 का। ये इसी की तरह हम टारगेट निकालते हैं। ये जो हमारा पैटर्न होता है ना, ये बी पॉइंट हमारा पहला टारगेट होगा, ए पॉइंट हमारा दूसरा टारगेट होगा। ठीक है ना, सी पॉइंट हमारा थर्ड टारगेट होगा। ठीक है, ये होगा हमारा तीसरा टारगेट। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। चलिए, अगर आप चाहते हैं मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो वो भी मैं दे देता हूं, और नहीं चाहते तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं यहाँ से। चलिए, मैं आपको दूसरा एग्जांपल की तरफ लेकर चलता हूँ। सो ट्रेडर्स, मैंने आपके सामने निफ्टी का 1 आवर का चार्ट लगाया इस बार। तो अभी हम यहाँ पर एक पैटर्न को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हार्मोनिक पैटर्न का टूल। इस टूल को पिक करते ही हमें सबसे पहले चाहिए होता क्या? इम्पल्स लैग। ठीक है, इम्पल्स लैग कहाँ से कहाँ पर आएगा, कितना करेक्शन होगा, वो सब चीज़ें हमें देखना होता है। तो यहाँ से मैं इसको कंसिडर करूंगा एक्स पॉइंट। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा क्या? बी पॉइंट। बी पॉइंट कितना आ रहा है? तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, सॉरी बी बोल रहा हूँ, एक्स बी कितना आ रहा है हमारा? एक्स बी आ रहा है 0.724 का आ रहा है। ठीक है, इसके बाद कहाँ पर जाएगा? ए सी। ठीक है, ए सी कितना आ रहा है आपका? ए सी आ रहा है आपका कितना? 1.366। ठीक है, अब क्या आएगा आपका? एक्स डी। एक्स डी कितना आ रहा है? 1.234। ठीक है, 1.234 मतलब ये 1.27 के क्लोज है। ठीक है ना, तो मैं इसको 1.27 पर मार्क कर देता हूँ ये। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा पैटर्न मिल रहा है हमें? कौन कौन से मिल गए? सारे ही रेशियो मिल गए। एक्स डी कितना है हमारा? 1.27। ठीक है, और बी डी कितना आया? बी डी, बी डी आया हमारा 1.552। ठीक है, ये रेशियोज मिल गए। ये रेशियोज मिल रहा है किससे? एंटी गाटले पैटर्न। ठीक है, ये बन रहा है एंटी गाटले, इस पैटर्न को बोलेंगे एंटी गाटले पैटर्न। ठीक है, इसके अब मैं एग्जैक्ट रेशियोज बता देता हूँ कि कितने से कितने होते हैं, और किससे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, किससे ज़्यादा घटना नहीं चाहिए, वो मैं लिख के बता देता हूँ आपको रेशियोज। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो एक्स बी कितने से कितना होना चाहिए? एक्स बी हमारा एंटी गाटले का 0.618 टू 0.786। ठीक है, हमारा एक्स बी सही है, हाँ सही है। ठीक है, ए सी हमारा कितना होना चाहिए? ए सी हमारा होना चाहिए 1.13 टू कितना? 2.618। क्या ये सही है? हाँ सही है, इन दोनों के बीच में है ये, तो इसको वैलिड माना जाएगा। तो अब हमारा कौन सा है? एक्स डी। एक्स डी हमारा क्या होना चाहिए?
1.27, इसके थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। अब एग्जैक्टली सब कुछ नहीं मिल सकता स्टॉक मार्केट में, परफेक्ट कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। सब एक प्रोडिक्शन, एक एनालिसिस, सब एक अपन एक उस बेस पर करते हैं कि मतलब कुछ भी एक्यूरेट नहीं हो सकता इसमें, ठीक है ना। अब कुछ भी 100% एक्यूरेट हो जाएगा तो वो तो फिर दुनिया का सबसे रईस इंसान कहलाएगा, जो भी इतना 100% एक्यूरेट हो गया अगर तो इसी से आप समझिए कि ऊपर नीचे चल जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, है ना, ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। 1.27 का पीआरजेड है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको 1.41 1.618 तक लेके जा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 1.27 के थोड़ा 1.30 है ना, 1.23 सॉरी 1.25 इतना चल जाएगा आपका, ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रेशो कौन सा है आपका, बीडी। बीडी कितना होना चाहिए, बीडी होना चाहिए आपका 1.618। यहाँ पर ये बीडी कितना आ रहा है, यहाँ पर बीडी आ रहा है आपका 1.552। तो ये क्या हो रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मैच नहीं कर रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने क्या बोला अभी आपसे कि थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, ठीक है ना, इतना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, एंटी गाटले का, ठीक है। एंटी गाटले हम इसको कंसिडर करेंगे। और आपका क्या निकलेगा, ये लेवल पीआरजेड, ये लेवल आपका टारगेट, ये आपका सेकंड टारगेट, और ये आपका थर्ड टारगेट। ओके, देखिए ये पैटर्न, इस पैटर्न ने यहाँ से रिवर्सल दिया है और ऑलमोस्ट ये टारगेट के नज़दीक आ चुका है, ठीक है ना। टारगेट के नज़दीक तो आ चुका है और इसके नीचे सस्टेन करता है अगर, तो ये यहाँ तक भी ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको ये बात बता दूं कि हम टेलीग्राम चैनल पर डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी की हार्मोनिक्स पर ही एनालिसिस कर कर भेजते हैं आपको, ठीक है। और लाइव एनालिसिस होती है और इससे आपको ये मदद मिलेगा कि आप अपने ट्रेड सेटअप को बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर। थैंक यू सो मच।